दुनिया ने इंसानियत की सबसे बड़ी तबाही देखी। एक ऐसी जंग जिसने जमीन, समंदर, आसमान सबको खून में नहला दिया। ये थी दूसरी आलमी जंग। पहली जंग के बाद लोग अमन चाहते थे, मगर अमन के नाम पर जो मुआहदा किया गया उसने एक नई आग भड़का दी। 1919 का मुआहदा वियर्सालीस। जर्मनी को दुनिया की तबाही का मुजरिम ठहराया गया। उस पर भारी तावान, पाबंदियां और जलत मुसल्लत कर दी गई। जर्मनी की करेंसी बर्बाद हो गई, लोग भूख से तड़पने लगे, कौम का गुरूर टूट गया। और उन्हीं राख में से एक शख्स अभरा, एडोल्फ हटलर। लहजे में शिद्दत। हटलर ने वादा किया कि वो जर्मनी की इज्जत वापस लेकर आएगा। लोग उसके पीछे दीवाना वार जमा हो गए। 1933 में वो चांसलर बना और जल्द ही आमर बन गया। जमहूरियत खत्म, आजादी खत्म। अब जर्मनी में सिर्फ एक आवाज थी, हटलर की आवाज। उसने कौम को यह यकीन दिलाया कि वो आर्याई नस्ल दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुई है। फैक्ट्रियां हथियार बनाने लगीं, फौजें तैयार होने लगीं, और फिर 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया गया। दुनिया खामोश रही। फिर चेकोस्लोवाकिया का नंबर आया। बर्तानिया और फ्रांस ने अमन के नाम पर हिटलर को रोकने के बजाय उसे इजाजत दे दी, मगर हिटलर को अमन नहीं, ताकत चाहिए थी। थोड़ा वक्फा। 1929 में हिटलर ने सोवियत यूनियन के साथ खफिया मुआहदा किया और यकुम सितंबर को पोलैंड पर हमला कर दिया। 2 दिन बाद बर्तानिया और फ्रांस ने ऐलान जंग कर दिया। दुनिया एक बार फिर आग में झोंक दी गई। हिटलर की फौजें ब्लिट्जक्रेग यानी बजली की जंग के अंदाज में बढ़ती गईं। चंद महीनों में फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड सब गर गए। पीरस पर नाजी झंडा लहरा रहा था। अब सिर्फ एक मुल्क बाकी था, बर्तानिया। जर्मन तैयारे लंदन पर दिन रात बम बरसाते रहे। शहर जल उठा, मगर बरतानवी अवाम ने हार नहीं मानी। विंस्टन चर्चिल की आवाज गूंजी, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। और वाकई बरतानिया बच गया। 1948 में हिटलर ने एक बड़ी गलती की। उसने अपने ही इत्तेहादी सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इब्तदा में कामयाब रहा, मगर जब रूस की सर्दियों ने दस्तक दी, जर्मन फौज जम कर रह गई। लाखों सिपाही भूख, बर्फ और थकन से मर गए। इसी दौरान जापान 1941 में हिटलर ने एक बड़ी गलती की। उसने अपने ही इत्तेहादी सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इब्तदा में कामयाब रहा, मगर जब रूस की सर्दियों ने दस्तक दी, जर्मन फौज जम कर रह गई। लाखों सिपाही भूख, बर्फ और थकन से मर गए। उसी दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका अब खामोश नहीं रह सकता था। अमेरिका ने जंग में कदम रखा और अब यह सचमुच की आलमी जंग बन चुकी थी। 1942 में स्टालिन ग्राड की लड़ाई ने सब बदल दिया। जर्मन फौज पसपा हुई। इत्तेहादी ताकतें अब हर समझ से बढ़ने लगे। 1944 में डी डे पर इत्तेहादी अफवाज फ्रांस के साहिलों पर उतरे। यूरोप की जमीन पर दोबारा आजादी के कदम पड़े। अब हिटलर की सल्तनत घिर चुकी थी। मशरिक से रूस, मगरिब से अमेरिका। बर्लिन जलने लगा। अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने जेर जमीन बंकर में पनाह ली और खुदकशी कर ली। आवाज धीमी। जर्मनी ने 8 मई को हथियार डाल दिए। यूरोप में जंग खत्म हुई, लेकिन एशिया में जंग अभी बाकी थी। अमेरिका ने तारीख का सबसे खौफनाक हथियार इस्तेमाल किया, एटम बम। हिरोशिमा, नागासाकी। चंद लम्हों में 2 शहर मिट गए, 2 लाख जिंदगियां राख हो गईं, और आखिरकार जापान ने हथियार डाल दिए। 2 सितंबर 1945 को दूसरी आलमी जंग खत्म हुई। आवाज में दौख। 6 साल, 60 मिलियन अमवात। दुनिया का नक्शा बदल गया। इंसानियत के जमीर पर ऐसे जख्म लगे जो आज तक नहीं भरे। लेकिन इस जंग ने हमें एक सबक दिया, जब ताकत, नफरत और गुरूर इंसानियत पर गालिब आ जाएं, तो तबाही यकीनी होती है। ये जंग खत्म हो गई, मगर उसकी गूंज आज भी दुनिया के कानों में सुनाई देती है। ये सिर्फ तारीख नहीं, इंसानी गलतियों का आईना है।